नमस्कार दोस्तों, फनटून्स शानू में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के कुछ अनकहे रहस्य। क्या आप जानते हैं यहाँ एक ऐसा झरना है जहां से खून बहता है और ऐसी गुफाएं जो बर्फ की नहीं बनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिण वाला महाद्वीप है जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है। कहीं कहीं तो ये 4 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी होती है। यहां की भयानक ठंड और तेज हवाएं इसे दुनिया का सबसे ठंडा इलाका बनाती हैं। यहां पेंगुइन, सील और कई समुद्री जीव रहते हैं जो इस माहौल में रहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनके शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। अंटार्कटिका का तापमान इतना कम होता है कि थर्मामीटर भी काम करना बंद कर देता है। अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस यहीं रिकॉर्ड किया गया है। यहां पानी भी बर्फ बन जाता है और हवा में मौजूद नमी भी बर्फ के रूप में जम जाती है। सोचिए, अगर आप यहां गर्म पानी भी फेंकें तो वो हवा में ही बर्फ बनकर गिरने लगेगा। अंटार्कटिका में 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात रहती है। पृथ्वी के टेढ़ेपन की वजह से उत्तरी ध्रुव पर लगातार दिन और दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात रहती है और फिर 6 महीने बाद यह स्थिति बदल जाती है। सोचिए, अगर आपको 6 महीने लगातार दिन में रहना पड़े तो कैसा लगेगा, या फिर 6 महीने लगातार रात में। दोस्तों, इतनी ठंड और बर्फ से ढके अंटार्कटिका में भी जीवन मौजूद है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी कई जीव जंतु पनपते हैं। यहाँ पेंगुइन, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी देखने को मिलते हैं। ये जीव यहाँ की ठंड और बर्फीली परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। पेंगुइन ठंड से बचने के लिए समूह में रहते हैं और बर्फ पर फिसलते हुए चलते हैं। ये अपने समूह के साथ मिलकर गर्मी बनाए रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सील पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। ये अपने मोटे फर और चर्बी की परत की मदद से ठंड से बचते हैं और पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं। व्हेल भी यहाँ के पानी में पाई जाती हैं। ये विशाल जीव अपने भोजन के लिए लंबी यात्राएं करते हैं और ठंडे पानी में भी आराम से तैरते हैं। इनके अलावा कई समुद्री पक्षी भी हैं जो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये पक्षी अपनी तेज उड़ान और शिकार करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये जीव खुद को इस ठंडे मौसम के हिसाब से ढाल चुके हैं। इनकी शारीरिक संरचना और व्यवहार ने इन्हें यहाँ की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की है। इनके शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती है। यह चर्बी इन्हें गर्म रखती है और ऊर्जा का स्रोत भी होती है। ये जीव अपना खाना समुद्र से ही प्राप्त करते हैं, जिसमें मछलियां, झींगे और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। ये अपने शिकार के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं और अपने भोजन को ढूंढने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक भी इन जीवों का अध्ययन करते हैं और उनके जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले इन जीवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंटार्कटिका का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, अंटार्कटिका में भी कुछ खास तरह के पौधे पाए जाते हैं जो इस कठोर मौसम में भी जीवित रहते हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क होती है, लेकिन फिर भी कुछ पौधे यहाँ पनपने में सक्षम होते हैं। यहाँ ज्यादातर काई, लाइकेन और एल्गी जैसे पौधे देखने को मिलते हैं। ये पौधे अत्यधिक ठंड और बर्फीले वातावरण में भी जीवित रहते हैं। ये पौधे ज्यादातर उन जगहों पर उगते हैं जहां थोड़ी बहुत धूप पहुंच पाती है। धूप की थोड़ी सी किरणें भी इन पौधों के लिए जीवनदायिनी होती हैं। काई और लाइकेन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत कम पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
ये पौधे कठोर परिस्थितियों में भी अपनी वृद्धि बनाए रखते हैं। एल्गी पानी में पाए जाते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अंटार्कटिका के खाने के सिलसिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एल्गी, काई और लाइकेन जैसे पौधे यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये थे अंटार्कटिका के कुछ अनोखे पौधे। इन पौधों की अनुकूलन क्षमता और जीवटता हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास कराती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अंटार्कटिका के इन पौधों के बारे में जानकर हमें यह समझ में आता है कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता से भरा हुआ है। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने रहस्यों और अद्वितीयता के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका को एक खुली हवा वाली प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यहाँ की कठोर जलवायु और बर्फीली सतह वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक क्षेत्र प्रदान करती है। यहाँ पर दुनिया भर से वैज्ञानिक आते हैं और अलग अलग चीजों पर शोध करते हैं। इन वैज्ञानिकों का उद्देश्य धरती का वातावरण कैसे बदला है, इन बर्फ के नमूनों में फंसे हुए गैस बुलबुले और अन्य तत्व हमें प्राचीन जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और आने वाले समय में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इन शोधों के माध्यम से वैज्ञानिक भविष्य के जलवायु मॉडल तैयार करते हैं जो हमें संभावित खतरों के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर खगोल विज्ञान से जुड़े शोध भी किए जाते हैं। अंटार्कटिका की साफ और प्रदूषण रहित रातें खगोलविदों के लिए एक स्वर्ग के समान हैं। चूंकि अंटार्कटिका में प्रकाश प्रदूषण बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ से तारों और ग्रहों को देखना बहुत आसान होता है। यहाँ से खगोलविद ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कई देशों के स्थायी शोध केंद्र भी हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक साल भर रहकर अपना शोध कार्य करते हैं। इन केंद्रों में अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं होती हैं जो वैज्ञानिकों को अपने शोध को सफलतापूर्वक अंजाम देने में मदद करती हैं। अंटार्कटिका का यह शोध हमारे ग्रह के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादरों के नीचे सैकड़ों झीलें हैं। इनमें से सबसे बड़ी और रहस्यमयी झील है लेक वोस्टोक। यह झील लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे स्थित है और लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में ऐसे छोटे छोटे जीव मौजूद हो सकते हैं जो हमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस झील तक पहुंच पाना आसान नहीं है। बर्फ की इतनी मोटी परत को भेद कर इस तक पहुंचने के लिए विशेष तकनीक और संसाधनों की जरूरत होती है। दोस्तों, अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से निकलने वाला ब्लड फॉल्स खून की तरह लाल पानी का झरना है। दरअसल इस पानी में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब यह पानी हवा के संपर्क में आता है तो इसमें मौजूद लोहा ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। अंटार्कटिका में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं जो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बनी हैं। इन गुफाओं का तापमान बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गुफाओं में ऐसे छोटे छोटे जीव मौजूद हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका का भविष्य खतरे में है। बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के समुद्र किनारे वाले इलाकों में 12 का खतरा बढ़ रहा है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे और ऊर्जा के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, यह थे अंटार्कटिका के कुछ अनकहे और अद्भुत तथ्य। उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।